वह कहता है, आपने कहा वह सत्य है, परंतु कर्णान योग के विशेष जानने पर भी, कर्णान योग से यानी कर्णान योग में से गुणस्थानादि विशेष जानने पर भी द्रव्यलिंगी मुनि अध्यात्म श्रद्धान के बिना संसारी ही रहता है। अब इसको कौन याद आ गया? क्योंकि उसने बहुत बार सुना है ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। जो द्रव्यलिंगी मुनि है, इतना पढ़ा, 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यास किया है और द्रव्यलिंग धारण किया है, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, तो उसका उदाहरण, उसका दृष्टांत दे रहा है ये। और अध्यात्म का अनुसरण करने वाले तिर्यन चादिक को अल्प श्रद्धान से भी सम्यक तो होता है। यानी द्रव्यलिंगी मुनि ने तो घर बार छोड़ा, मुनि दीक्षा धारण की, इतना अभ्यास किया, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, और तिर्यंचों को भी अनुभव हो गया, यानी उनके भी हो सकता है। और तुषमास भिन्न, इसको ऐसे सारे दृष्टांत याद आ रहे हैं जिसने बिना कुछ मेहनत किए, इसको मेहनत लगती है ये, क्योंकि ये मेहनत तो है नहीं, उल्टा आनंद आता है इसको पढ़ने में। तुषमास भिन्न इतने मात्र श्रद्धान से शिवभूति मुनि मुक्त हुए। क्या कहते? ये तुषमास भिन्न की स्टोरी मालूम है आपको? नहीं सुनी? पहले एक बार बताई थी। ये शिवभूति नामक एक मुनि हुए थे। ज्यादा क्षोभक्षम ज्ञान नहीं था, ज्ञान का उगाड़ इतना नहीं था, ये जल्दी भूल जाते हैं। ये कोई प्रयोजनभूत तत्वों में भूल नहीं थी उनकी, फिर भी शास्त्र की बहुत बातें वो ख्याल में नहीं आती थी। तो उनके गुरु ने, आचार्य ने कहा, मातुष मारुष, यानी राग मत करो, द्वेष मत करो, मातुष मारुष। तो मातुष मारुष ऐसे वो घोकते घोकते चले, याद करते करते, और फिर भूल गए मैं क्या बोल रहा था, वो याद नहीं आ रहे थे शब्द कौन से थे। तो वहां देखा थे एक भाई वो अड़द की दाल जो है वो कूट रहे थे, तो उसके छिलके हैं थे ना, हाँ, तो किसी दूसरी बाई उसको पूछ रही थी, तो क्या कर रही है? तो उसने, मैं तुष और मांस भिन्न कर रही हूँ कहा, यानी वो दाल और उसका वो ऊपर का फोतरा जो है छिलका, उसको मैं भिन्न कर रही हूँ। तो उसने, अरे वो तुष मांस भिन्न ऐसे करके मैं भिन्न हूँ और ये बाकी पर भिन्न है। इस तरह से उसी विचारों में चढ़कर वो तो केवल ज्ञानी हुए आगे चलकर। देखो यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखना, यहाँ भले ही ऐसा कहा है और हर लोग ऐसा ही उदाहरण देते हैं कि ज्ञान का उगाड़ कम होगा फिर भी अपने स्वरूप को जानेगा तो उसके भी मोक्ष होता है। यहाँ लिखा ना, श्रद्धान से शिवभूति मुनि मुक्त हुए, लेकिन हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा है कि जो कोई गुणस्थान में ऊपर के चढ़ते हैं उन जीवों को वो कितना 12 अंग ज्ञान होता है, कितना होता है? हाँ, 12, यानी वो उसको पूर्वविद कहा। पूर्वविद का यानी पूरे उनका ज्ञान होता है। वहाँ ऐसा है कि क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव पूर्वों के जानने वाले होते हैं, यानी चतुर्दश पूर्वी यानी 14 पूर्वों को जानने वाले, या 10 पूर्वी 10 पूर्वों को जानने वाले, ऐसा नियम है। एक तो उत्तम सहनन वाले होने चाहिए और दूसरे पूर्वविद होने चाहिए, क्योंकि शुक्ल ध्यान के जो आद्य 2 है, आद्य च पूर्वविदा, ऐसा उसमें सूत्र है। आद्य 2 यानी कौन से? शुक्ल ध्यान अभी हमने देखे थे 2, हमने तो 4 देखे। हाँ, पहला शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? पृथक्त्व वितर्क विचार, और दूसरा एकत्व वितर्क अविचार। ये जो है शुक्ल ध्यान, ये पूर्वविदों को होता है, ऐसा सूत्र है। और इसीलिए इसके लिए कहीं कहीं शिवभूति का भी उदाहरण देते कि ये इसलिए अपवाद है करके, परंतु ये पूर्वविदों को होता है, ऐसे बहुत से ग्रंथों में आया हुआ नहीं। यहाँ तो ऐसा हाँ, कहने का प्रयोजन ये है, कथाओं में तो ऐसा ही कहेंगे, जैसे हम आप सिनेमा देखते हैं और उसमें 3 घंटे में 3 पीढ़ी दिखाते हैं, वो कभी खाना खाया कभी सो गया कुछ मालूम नहीं है, लेकिन फटाफट बड़ा भी हो गया, उसका बाप भी हो गया, उसका ऐसा। वैसे कथाओं में बीच वाले जो डिटेल्स हैं वो नहीं बताएंगे, तो भाई उनके इतना ज्ञान का ओछा उगाड़ था फिर भी वो मुक्त हुए, तो उसी को पकड़कर हम उससे डिसएडवांटेज लेना चाहते हैं।
अरे काय को जास्ती पढ़ने का, ये भी हो गए, अरे वो 3 इंच भी गया, मतलब सम्यक दर्शन लिया उसने। इस तरह से हमारा ध्यान किधर जाता है, जो अपने को कन्वीनियंट लगे उस बात पर। इसलिए इसका विशेष खुलासा अभी किया। यानी उनके ही ऐसे ध्यान अवस्था में उनके भी ज्ञान का विकास होता चला जाता है, ये बात कहना चाहते हैं। तो ये तो शंकाकार है ना, तो उसने ऐसे सारे उदाहरण चुने। इसलिए हमारी बुद्धि से तो विशेष विकल्पों का साधन होता नहीं, प्रयोजन मात्र अध्यात्म का अभ्यास करेंगे। यानी वो भी मेहरबानी कर रहे कि जितना आवश्यक है उतना ही अभ्यास करेंगे। कभी ऐसा नहीं कहता कि जितना आवश्यक उतना ही पैसा कमाऊंगा और रखूंगा, जितना आवश्यक है उतने 2 रोटी से काम चलेगा, बाकी कोई जो रोज का चेंज की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहता। 2 जोड़ कपड़े हैं, एक आज एक कल, धो के पहन सकते हैं ना, तो वहां तो नहीं चलेगा। अरे कपड़े तो क्या, जूते भी कितने जोड़ जूते लाएगा। तो और ये जब शास्त्र पढ़ने की बात आती है तो प्रयोजन से जितना काम चले उतना ही पढ़ूंगा, ये बात वो कह रहा है। अभी पंडित जी कहते हैं, इसको कहते हैं द्रव्यलिंगी जैसे करणान योग के विशेष जानते हैं, वैसे अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान भी तो उनके होता है। ये द्रव्यलिंगी का जो उदाहरण दिया द्रव्यान योग के पक्षपाती ने, वो क्या अकेले करणान योग के ग्रंथ पढ़ते होंगे? क्या द्रव्यलिंगी मुनि समय सारादि पढ़ते नहीं है? हाँ, जरूर पढ़े उन्होंने, परंतु मिथ्यात्व के उदय से अयथार्थ साधन करते हैं, उसका मर्म नहीं पकड़ पाते। अयथार्थ साधन करते हैं नहीं क्या, ये तो राग से जो भिन्नता है वो ख्याल में नहीं आती उनके। यानी वो क्रिया करके ही शरीर की क्रिया और राग भाव जो शुभ राग है, मैं उसका करता हूं, ऐसे उनकी पकड़ जो है वो छूट नहीं रही। तो शास्त्र क्या करे? शास्त्र में तो सारा मर्म बता दिया। कौन से अनुयोग से वितरागता की प्राप्ति होती है? 4 अनुयोगों से। नहीं तो केवल ज्ञानी को और मुनियों को टाइम पास नहीं होता था, इसलिए करणान योग बताए और लिखे। क्या किया क्या उन्होंने? शास्त्र में तो परस्पर विरोध है नहीं। जिनवानी उसी को कहते हैं, सत्शास्त्र उसी को कहते हैं जहां कोई परस्पर पूर्वापर विरोध नहीं होता। हमने रत्नगण शावकाचार में 6 उसके विशेषण देखे थे सत्शास्त्र के, जो अरिहंतों ने बताया है, जिसमें पूर्वापर कहीं पर विरोध नहीं है। आदि आदि अनेक बातें बताए उसमें। कैसे वह कहते हैं, ये विरोध कैसे नहीं है, वो बात यहां बताते हैं। करणान योग शास्त्रों में भी तथा अध्यात्म शास्त्रों में भी, दोनों में एक बात चल रही। रागादिक भाव आत्मा के कर्म निमित्त से उत्पन्न होते हैं कहा। कर्मों के निमित्त से, यानी पुराने कर्मों के उदय में, ये तो निमित्त है, कर्ता तो जीव है, परंतु निमित्त कौन है? कर्म है। कर्म का उदय उसमें निमित्त है। द्रव्यलिंगी उनका स्वयं कर्ता होकर प्रवर्तता है। मैं चाहे जैसा राग कर सकता हूं, ऐसे राग की स्वामित्व बुद्धि उसके पड़ी है। जब राग का स्वामित्वपना होता है तो उसने अपना स्वभाव मान लिया उसको, तो स्वभाव होगा तो उससे छूटेगा कैसे? उससे भेद ज्ञान करना था राग से, वो उसके नहीं हो रहा, क्योंकि उसका वो कर्ता मानकर बैठा है अपने को। पुनश्च शरीराश्रित सर्व शुभाशुभ क्रियाएं, शरीराश्रित यानी शरीर की जो कुछ क्रियाएं जो हम देखते हैं, देख कर चल रहे हैं, इस तरह से वो विहार कर रहे, इस तरह से खड़े खड़े भोजन ले रहे, आदि जो देह की क्रियाएं हैं वो पुद्गलमयी कही है, क्योंकि देह पुद्गल है, शरीर पुद्गल है और उसकी क्रियाएं भी पुद्गलमय हैं। द्रव्यलिंगी उन्हें अपनी जानकर उनमें ग्रहण त्याग की बुद्धि करता है। तो ये जो मुनि योग्य जो आचरण कर रहा है, उसके योग्य जो क्रियाएं कर रहा है, समिति आदि का जो पालन कर रहे हैं, तो जो शरीर की क्रिया वो मैं कर रहा हूं ऐसा मानता है। पहला पॉइंट क्या लिया था? राग मैं करता हूं, कर्म के निमित्त का न मानकर वो मेरे करने से होता है माना, और दूसरी बात शरीर की क्रिया का मैं करता हूं माना, दोनों ले ली उसने। पुनः शुभ भाव
आश्रव बंध के कारण कहे। ये जो महाव्रत आदि जो परिणाम महाव्रत जो उसने धारण किए हैं, तो ये शुभ भाव है। तो किसके कारण है वो? उससे आश्रव होगा कि आश्रव मिटेगा? बंध होगा कि अबंध होगा? हाँ, शुभ भाव से बंध होगा, आश्रव और बंध होगा। द्रव्यलिंगी शुभ भावों को संवर, निर्जरा और मोक्ष का कारण मानता है। यानी उसने जो द्रव्यलिंग मुनि दीक्षा धारण की है और जो उसके शुभ भाव या 28 मूल गुण पालन कर रहा है, वो करते करते संवर, निर्जरा और मोक्ष होगा, ये उसकी मान्यता है। उल्टा ही मान लिया ना उसने। पुनश्च शुद्ध भाव संवर, निर्जरा, मोक्ष का कारण कहा। शुद्ध भाव यानी वीतराग भाव, ये संवर, निर्जरा और मोक्ष का कारण है। उसको द्रव्यलिंगी पहचानता ही नहीं है, क्योंकि उसके वो उत्पन्न ही नहीं हुए हैं और उस संबंधी कोई विचार भी नहीं उसका। पुनश्च शुद्धात्म स्वरूप मोक्ष कहा, उसका द्रव्यलिंगी को यथार्थ ज्ञान नहीं है। यानी मुंह से तो कहेगा परंतु उसका सही भाव भाषण उसको नहीं हो रहा। इस तरह अन्यथा साधन करता है तो शास्त्रों का क्या दोष? पुनश्च तुमने तिर्यंच आदि के सामान्य श्रद्धांत से कार्य सिद्धि कही, क्योंकि तिर्यंचों के तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है वहाँ, तो उनके तो बस भाव भाषण हो गया तत्वों का और उनके सम्यक्तों की प्राप्ति हो गई। परंतु उनके भी अपने क्षोभक्षम के अनुसार विशेष का जानना होता है, अथवा पूर्व पर्यायों में विशेष का अभ्यास किया था, उस संस्कार के बल से होता है। पूर्व पर्याय में यानी कोई मनुष्य पूर्व भाव में शास्त्रों का अभ्यास किया था। हो सकता है किसी परिणामवश तिर्यंच आयु का बंध हुआ है और वहां जाने के पश्चात वहां सम्यक तो प्राप्त किया है, तो वहां भी कुछ विशेषों का जानना उनका रहता है। ये जो संस्कार के बल जो कहा ना, इसको दूसरा नाम है धारणा। धारणा में जैसे अपने बचपन में कोई एक बात देखी थी, जैसे मेरी बात करूं, मैं तो तीसरी स्टैंडर्ड में थी, तो मैंने वो बाहुबली का महामस्तकाभिषेक देखा था। तो ये बातें अपनी धारणा में अभी भी चल रही है। धारणा में जो है वो कभी भी वो स्मृति में आ सकती है, कालांतर के बाद भी। तो इसको हम धारणा कहते हैं, परंतु उसी को यहाँ संस्कार कहा है। और ये जो संस्कार के कारणभूत जो वहां ज्ञान हुआ था, उसको धारणा कहते हैं। ये धवला में बात आई थी। धारणा किसको कहना? कि धारणा ऐसा ज्ञान है जो हम कहते हैं ना, बिल्कुल फॉर्म ऐसा इंप्रेशन कि कालांतर के बाद स्मृति में आ सकता है, उसी को वो संस्कार कहा। यानी ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में वो जानने की धारा चलती है, भले वो स्मरण में कभी आ सकती है। उपयोग रूप है ऐसा नहीं कह रहे हो, क्योंकि लब्धि उपयोग मिलकर भावेंद्रिय कहलाते। तो ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में उसका ज्ञान चलता है। जैसे हमने बचपन में वो स्टैंजा पढ़े थे ना आपने, तो 2 1 2 2 2 4, तो याद है कि नहीं याद है? जब कभी चाहे आप याद कर सकते हैं। तो वो धारणा में चल रहा है, उस संस्कार में चल रहा है, उसकी बात यहाँ हो रही है। परंतु ये संस्कार का नाम सुनकर हम ऐसा ही कहते हैं, अभी तो हम बस पढ़ेंगे और ये संस्कार से हमें आगे भव में काम करेंगे, अभी हमें सम्यक की कोई जरूरत नहीं, संस्कार तो डालो। उनके लिए कहते कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, वो संस्कार से कुछ नहीं होता, क्योंकि संस्कार से ही बात करेंगे तो मिथ्यात्व के संस्कार तो अनादि से पड़े हैं, तो वो संस्कार बलवान हो जाएंगे। संस्कार से ही सब कुछ होता हो और वर्तमान पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता हो, तो ऐसा कहने वालों के लिए फिर वो अभाव की बात करेंगे। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है, कौन सा अभाव होता है? हाँ, याद करो, बता दिया इन्होंने, आपको याद है? प्राक भाव, प्राक यानी पूर्व का, और आगे वाले में प्रध्वंसा भाव। जिस प्रकार किसी ने कहीं यानी किसी जगह पर गड़ा हुआ धन पाया, हम सुनते हैं ना, कोई घर का काम कर रहा था, खोद रहा था, वह उसने नीचे जमीन में उसको कोई ये
मिल गया ऐसा गड़ा हुआ धन। इसलिए हम भी ऐसे ही पाएंगे मानकर सभी को व्यापार आदि का त्याग नहीं करना चाहिए। हम व्यापार नहीं करेंगे, हम भी खोदते रहेंगे, जब हमको मिल जाएगा तो हम उसको ये तो सबको नहीं मिलता है कहते हैं। उसी प्रकार किसी ने अल्प श्रद्धा, ये गड़ा हुआ धन का ही क्यों यहाँ दृष्टांत दिया? पहले धन कमाया था और गाड़ा था और फिर कालांतर में उसको मिला है। अभी इसने कभी पढ़ा ही नहीं है और कहता है हमको भी ऐसे संस्कार से काम हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार किसी ने अल्प श्रद्धा से ही कार्य सिद्ध किया, इसलिए हम भी ऐसे ही कार्य सिद्ध करेंगे मानकर सभी को विशेष अभ्यास का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यह राजमार्ग नहीं है, ये रेगुलर रास्ता नहीं है कहते हैं। राजमार्ग तो यह है कि नाना प्रकार के विशेष जानकर, यानी जितना हो सके अपने से उतने अधिक डिटेल्स जानकर तत्वों का निर्णय होने पर ही कार्य सिद्धि होती है। ये जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वो तत्वों के निर्णय से ही होती है, और तत्व निर्णय करने के लिए हम जितने विस्तार में उसको जानेंगे उसका सही हमें भाव भाषण होने लगता है।